हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वेकेशंस के लिए हम क्या एक रूल फॉलो कर सकते हैं। मतलब आज के टाइम पर लोग या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं अपने वेकेशंस पे, या फिर बहुत कम करते हैं, या फिर करते ही नहीं हैं। तो हम क्या एक रूल फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें ये पता हो कि हम क्या बराबर एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर हम ज़्यादा या कम कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए एक फ्लेक्सिबल रूल है, मतलब रिजिड नहीं है, बट हाँ आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आप क्या दायरे के या लिमिटेशंस के अंदर हैं या फिर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं आप, ठीक है। जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी बराबर बनी रहे, अच्छे से बनी रहे, और साथ ही साथ आप वेकेशंस का भी फ़ायदा या फिर एंजॉयमेंट उठा सकें, ठीक है। तो इसका जो इंडिया का रूल रहेगा डोमेस्टिक वेकेशन का, वो रहेगा 253। ये तीनों ही नंबर अलग अलग चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं। टू सिग्निफाई करता है मतलब आपकी जो मंथली इनकम है उसका 2 टाइम्स ही आप एक साल में किसी वेकेशन के ऊपर, किसी डोमेस्टिक वेकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं। यानी अगर आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपीज़ है तो 2 महीने का मैक्सिमम, मतलब 2 महीने का आप खर्च कर सकते हैं। तो 2 महीने का मतलब कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। तो आप कोई भी वेकेशन ऐसी लेने वाले हैं तो साल में आप 1 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे हम जाते हैं तो 5 का मतलब है 5%। आपकी एनुअल इनकम का आपको एटलीस्ट 5% तो सेव करना ही चाहिए अपने वेकेशंस के लिए। तो इतना आपको सेव करना चाहिए अगर आप कोई अच्छी वेकेशन प्लान कर रहे हैं, बड़ी वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो लास्ट है वो है 3। तो मैक्सिमम आपको जो है 3 ही ऐसी ट्रिप्स अलाउड हैं, ठीक है। आप 3 ही ट्रिप्स ऐसी मैक्सिमम लगा सकते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ट्रिप्स नहीं कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा आप ट्रिप्स करते हैं तो मतलब या तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा घूम रहे हैं, जो कि वो भी अच्छा नहीं होता। कोई भी चीज़ हमारे को दायरे में ही करनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि 2 टाइम्स से ज़्यादा हमें सैलरी नहीं खर्च करनी है। 5% तो एटलीस्ट हम सेव करेंगे ही वेकेशंस के लिए हर साल, और 3 बार से ज़्यादा हमें वेकेशन पे जाना नहीं चाहिए एक साल में, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं कि ये बहुत रिजिड है कि आप 2 टाइम से ज़्यादा सेव कर ही नहीं सकते, या 2 टाइम से ज़्यादा वेकेशन कर ही नहीं सकते, या फिर 2 टाइम से कम कर नहीं सकते। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक दायरा बता देता है कि कितना हमें किसी वेकेशन पे खर्च करना चाहिए, या क्या हम अपने आप को ज़्यादा प्रेशर डाल करके वेकेशन पे तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वेकेशन पे से जाएं, वहाँ पे खुश तो हो जाएं, लेकिन आने के बाद हम ज़्यादा परेशान हो जाएं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने बनाया हुआ है ये रूल। और एक्चुअली मैंने इसे नेट से चेक किया था, रिसर्च वगैरह की थी इसके ऊपर, तो ये बहुत बेस्ट रूल लगा था मुझे। तो आपको ये चीज़ एक बार को कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप कोई नेक्स्ट ट्रिप लेने वाले हों, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। क्या होता है कि आजकल के टीनेजर्स जब भी घूमने उमने की तैयारी करते हैं तो प्लान तो वो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हमारे फाइनेंसेस किस तरीके से हैं। जैसे उनके अकाउंट में 10,000 रुपये तो पूरे पैसे लगा दिए उसके ऊपर, लेकिन आने के बाद उनका बैलेंस 0 है। अब आगे क्या करना है वो नहीं पता हमें। इस तरीके का हमें फाइनेंशियल प्लान लेके नहीं चलना है। हम थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके भी चलेंगे। मैं मानता हूँ कि हमें अपना एन्जॉयमेंट करना है यूथ का, लेकिन हमें डिस्ट्रॉय नहीं करनी है अपने यूथ को, है ना। अपने जो टाइम है, हमारा यंग एज है, उसको हमको एन्जॉय तो करना है पर डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए कि हमको प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो फाइनेंशियल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए ये रूल अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप फाइनेंशियल हेल्थ भी सपोर्ट करेंगे अपनी, और साथ ही साथ आप घूमने में भी ईजीली जा सकेंगे और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप आगे आ करके किस तरीके से चीज़ें मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रहेगा। कोई क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।